ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सौसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी बात गाथा क्रमांक 33 पे चल रही है। वेद विज्ञान करना है, आपा परा, तू मैं करना है। अनादि से यह जीव पर कौन है और स्व कौन है उसकी पहचान नहीं हुई और घूमता रहा है। अनादि से स्व कौन है और पर कौन है उसकी पहचान नहीं है। स्व के खाते में कौन है और पर के खाते में कौन है उसकी पहचान नहीं है। इसके कारण भ्रम रहा है, 84 लाख योनि में भटक रहा है। समयसार ग्रंथाधिराज में तो कह दिया कि जितने भी सिद्ध हुए हैं, यानी कि हम अरिहंत जी, सिद्ध जी, सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि में दूसरे नंबर पे जो बोलते हैं हम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो नमो सिद्धाणम में जो विराजमान हुए हैं वो एकमात्र वेद विज्ञान के माध्यम से हुए हैं। और जितने भी जीव यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने सिद्ध हुए वो भी अनंत है, लेकिन उससे अनंतानंत जीव की राशि अनंत है, लेकिन जितने सिद्ध हुए हैं इससे भी अनंत जीव राशि संसार में पड़ी है। और वो यहां पर बद्धी हुई दिख रही है, तो किसके अभाव से? एकमात्र वेद विज्ञान के अभाव से वो यहां पर बधी हुई दिख रही है। देखो, अभ्यास कैसे करना, अभ्यास क्या करना, किस तरह से अभ्यास करना, गुरुदेव के माध्यम से हम थोड़ा पढ़ेंगे कि अभ्यास किसे कहा, अभ्यास का मतलब क्या है। पढ़ लेना, परीक्षा देने के लिए पढ़ लेना। अभी हमारा शास्त्री का कोर्स चल रहा है, परमागम ऑनर्स, तो क्या क्या पढ़ लेना, बाहर कर लेना, इसका नाम अभ्यास है। अभ्यास का मतलब क्या? वांची ने अभ्यास करिए ये प्रश्न किया, मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि हम पढ़े और अभ्यास करें, वो सही मायने में अभ्यास है? गुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि एकाकार हो जाना, जो
बताया, गुरु ने उपदेश दिया, पूज्यपाद स्वामी ने उपदेश दिया, आचार्य भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव ने उपदेश दिया, वो उपदेश सुनते ही एकाकार हो जाना। कोई बीमार हो और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जो उसकी सलाह दे, वो सलाह कैसा सुनता है? एकाकार होगे, एकदम कान लगा के, एक कटिटी लगा के एकाकार होके वो सुनता है। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकाकार होके वो सुन रहा है, बरोबर नहीं सुने तो दोबारा लिख ले। यहां पर क्या, यहां पर अभ्यास यानी कि पढ़ना वो नहीं है, एकाकार। अरे मैं भगवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से मैं जुदा हूं, वो वैसा एकाकार। इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंधियों का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, और शरीर के साथ संबंध नहीं है तो शरीर के संबंधियों के साथ संबंध कैसे होएगा? देखो, बहुत ही पहले भी कहा था कि सिद्ध चक्र पूजन है ना, सिद्ध चक्र विधान। कवि संतलाल हो गए, बहुत बड़े पुराने कवि हैं, और इतनी जाड़ी पुस्तक है। अष्टगुण रहते हैं सिद्ध भगवान के, अष्टगुण। तो 8 गुणों के आगे आगे मल्टीपल करिए तो लगभग करीबन 5000 अर्घ, मतलब अप्रोक्सीमेट 2500 से, जो भी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 2500 भी हो सकते हैं, और वो इतने हैं, डबल डबल होते जाते हैं ऐसा। तो वो एक अर्घ में संत लाल ने ऐसा अर्घ चढ़ाया कि ओम ह्रीम श्री निर्दया, निर्दया सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। आप समझो, अपने आप के लिए अपनी दया पाड़ो, काम हो जाएगा। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो दया पाड़ो तो काम हो जाएगा। लेकिन तुम तो बस परोपकार, पहले अपना उपकार करो, वही जीव अपना उपकार करेगा, वही जीव परोपकार कर सकता है। बाकी ये संसार की क्रियाएं, संसार की घटमाड़, संसार के ये सब चीजें, उससे जो तू अपना मानेगा तो भाई समझ ले बात को। बस समझ में, एकाकार થવું એ અભ્યાસ વાંચે શું અંદરમાં જ્ઞાયક ચૈતન્ય છું, આ રાગાદિ વિકલ્પ ઉઠે એ પર તરફ છે, એમ અંદરમાં અભ્યાસ કરવો એ અભ્યાસ, પુસ્તકના પાનાના અભ્યાસની અહીં વાત નથી। प्रयोग में लाना है भाई। जब तक प्रयोग में नहीं आएगा, प्रयोग यानी कि क्या, प्रैक्टिकल करते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट तो मालूम होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी भी ले लो, तो किताब के आधार से पढ़ा और पढ़ के उसको प्रयोग में लाना। प्रॉपर्टीज समझ के, प्रॉपर्टीज रहती है ना, प्रॉपर्टीज समझ के प्रयोग में लाना। दो चीज केमिस्ट्री रहती है ना, दो चीज मिक्स करके दे देते हैं, आप उसको दोनों चीज को अलग करो। क्या बात करते हो? हाँ, दोनों चीज को अलग करो। कैसे करोगे? है बहुत सारी चीजें विधि रहती हैं,
तो वो तो बता दिया, पुस्तक में बता दिया, और पुस्तक में बताने के अनुसार वो प्रैक्टिकल करना। पुस्तक में बता दिया वो तो बात सही है, लेकिन पुस्तक में बताने के बाद उसको प्रैक्टिकल में लाना, वो प्रयोग है, वो प्रायोगिक धोरण है। आई बात समझ में? उसको प्रयोग में लाना, और जब तक प्रयोग में ला के, और एक बार से नहीं हो जाएगा, एक बार बोल दिया और एक बार हो गया कल्याण हो जाएगा, होता है। देखो भरत चक्रवर्ती महाराज को देख लो, एक अंतर मुहूर्त में अपना कल्याण कर दिया। तो उनकी आगे की कहानी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितने भव किए हैं, कैसे कैसे भव किए हैं, क्या किया है। उसमें नहीं जाना है हमें। यहां पे अभ्यास यानी कि ईमानदारी पूर्वक वो चीज मेरी है, मैं उनसे भिन्न हूं और मैं ये ही हूं, ऐसा। अरे समझना है ना भाई, बात को समझना है, समझ के ही आगे बढ़ो ना। पहले अच्छी तरह से समझ लो और समझ के आगे बढ़ो, तो ही कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य नहीं होएगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं है? हाजी के ना जी। प्रयोग में लाना और प्रयोग में नक्की करना कि ये ही है। वो पिंड लेके जाते हैं ना, मानो कि दागिना लेके जाते, सोने का दागिना लेके जाते हैं, तो सुनार कह देता है कि इसके अंदर इतना सोना है, इतना पैसा मिलेगा, इतना कैरेट है, वो जो भी है, जो बोलते हैं वो सब। बात को पकड़ना पड़ेगा, बात को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, समझोगे तो ही कार्य होएगा, अन्यथा कार्य होने वाला नहीं है। देखो क्या कहते हैं, પુસ્તકના પાનાના અભ્યાસની અહીં વાત નથી, સ્વપરને જુદા પાડવાનો અભ્યાસ, જુદા પાડવામાં સ્વસંવેદન થયું ત્યારે યથાર્થ સ્વ અને પરનું જ્ઞાન થયું। स्वसंवेदन हुआ, याद रखना, जुदा पाड़ने का मतलब स्व ये जुदा है, ये जुदा है, ऐसा नहीं, उससे मुझे स्वसंवेदन हुआ। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, बात सही है। उससे मुझे स्वसंवेदन हुआ तो ही मेरा कार्यकारी, अन्यथा कार्यकारी नहीं है भैया। वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है, वही जो स्वसंवेदन करता है। बराबर, दृष्टि मुक्त कर दिया ना, चतुर्थ गुणस्थान में दृष्टि मुक्त कह दिया। कैसे दृष्टि मुक्त कह दिया? अरे भाई, उसने अपने आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न पहचान लिया है, सर्व कर्मों से भिन्न पहचान लिया है अपनी आत्मा को। आई बात समझ में? सर्व कर्मों से भिन्न अपने आत्मा को पहचान लिया है, वो सही मानने में मोक्ष को जानता है। द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, दृष्टि मोक्ष हो गया चतुर्गुण स्थान में। एक समय में अरे मैं ये हूं भाई, लगानी पड़ती है, चोटी बांधनी पड़ती है, ऐसे काम होता नहीं है। देखो, एवो स्वसंवेदन ज्ञानी स्व અને પરને જુદો જાણનાર મોક્ષમાં જે અનંત આનંદ છે એવો આનંદનો અનુભવ કરતો રહે છે। बात को समझना अच्छी तरह से। दृष्टि मुक्त पहले होते हैं, बाद में द्रव्य मोक्ष होता है, भाव मोक्ष कहो। मोक्ष, मोक्ष कहने के यहां क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसके पहले क्या है? उसके पहले क्या है? बहुत ही कड़क लगता है अपने को, लेकिन बहुत इजी है।
बहुत ही सरल मार्ग है, और हो सके, पॉसिबिलिटीज है, हो सके इसके लिए मार्ग बताया है आचार्य देवों ने, अपने पर करुणा की है, अन्यथा वो होता नहीं। पढ़ते, हम गाथा पढ़ते हैं आज। 33 नंबर की गाथा। अपने को एक तत्वानुशासन का श्लोक पढ़ना है, तब तक अपनी हुई थी बात, आगे आगे पढ़ते हैं। देखो गाथा पढ़ के आगे लेते हैं। गुरुपदेशादभ्यासा संविते स्वपरांतरम, जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो स्वपर को जानता है वही मोक्ष सुख को जानता है। स्व का खाता कौन है और पर का खाता कौन है? खाता यानी कि लेजर, खाने का मतलब खाता नहीं, ऐसा नहीं। खाता हमारे गुजराती में खाता यानी कि वो जो लेजर करते हैं, लेजर। तो स्व के अंदर क्या आता है, क्या पोस्टिंग करना है, और पर के अंदर क्या पोस्टिंग करना है, वो एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो ही वो जो स्व के अंदर अच्छी तरह से पोस्टिंग किया, तो वो जीव ससंवेदन से अपने आत्मा को जानता है और वो मोक्ष सुख को भी जानता है। हम सीधा आत्मानुशासन श्लोक पे आते हैं। तत्वानुशासन का श्लोक है। तमेवानुभवं तवेमानुभवन् सच्चा मेकाग्रयं परं मुच्छति तथात्माधीनमानन्दे मेति वाचामगोचरम्। वाणी से नहीं कह सकता हूं मैं, अनुभव। देखो, अनुभव रतन चिंतामणि, अनुभव छे रस को, अनुभव मार्ग मोक्षनो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव इतना इंपॉर्टेंट है, शब्दों से नहीं कहा जाता। घी कितना मीठा है, कितना मीठा है, साकर कितनी मीठी है, शब्दों से नहीं कहा जाते। भाई तू चख ले और अनुभव कर। आई बात समझ में? देखो, तत्वानुशासन श्लोक 170 में कहा कि तमेवानुभवम, स्वयं अनुभव करो, स्वयं अनुभव। शब्दों से कहने जैसी बात नहीं है। देखो कितने सुंदर सुंदर आचार्यों ने सुंदर सुंदर गाथाएं लिखी है, लेकिन यह जीव मालूम नहीं पर में क्यों चला जाता है। बस मोह, एक चक्री शासन मोह ने इस जीव के ऊपर किया है। हर अनादि से आज तक मोह की जीत हुई है। एक बार तो तू खड़ा हो जा, मोह के भूखे भूखे हो जाएंगे भैया। एक बार खड़ा हो जा, मोह के भूखे भूखे हो जाएंगे भैया। उसका ही आत्मा अनुभव करते हैं। यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है और वाणी के अगोचर अर्थात वाणी से नहीं कहा जा सके ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। शब्दों में नहीं कह सकते, लिख नहीं सकते हम। घी का टेस्ट कैसा है नहीं कह सकते, वो तुम्हें टेस्ट ही करना पड़ेगा भैया, अंदर उतरना पड़ेगा, अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा, तब जाके ये कार्य हो सकता है। मतलब इतनी सारी बातें बता दी तो बहुत कठिन। अरे तू हर समय वेद ज्ञान करता ही है, लेकिन वेद ज्ञान करके तू क्या करता है मालूम है?
कि जो चीज तेरी है वो चीज को तो देखता नहीं है, और जो चीज तेरी नहीं है उसको अपना मानता है। करना क्या है कि जो चीज तेरी है उसको अपना मान, और जो चीज तेरी नहीं है उसको छोड़ दे, उसको मार दे, उसको छोड़ दे। बस बस वही तो है, और कुछ करना नहीं है। आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है, और वाणी के अगोचर, वाणी से नहीं कहा जा सके ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। अब समझ में बात को गहराई से देखनी चाहिए, और जितनी गहराई से देखोगे इतना कार्य होएगा। बाबा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्मसंवेदन से स्वपर के वेद ज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है। ये पढ़ाई हो गई, बाद में क्या भाई, बाद में मालूम पड़ता है कि ये स्व है और ये पर है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे छोटा बच्चा भी स्व पर वेद ज्ञान करता है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी नहीं है। पर में तुम बहुत ही, लेकिन पर में आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर है, अपना जीव छोड़ के बाकी सब पर है। वो दिन भी उदाहरण दिया था कि किस तरह से हमें उसका वो देखना है, बहुत बड़ी अच्छी तरह से। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्र के निमित्त से आत्मसंवेदन से स्वपर के वेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। मैक्सिमम समय कहता हूं मैं, चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव है वो हर 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव, मैक्सिमम समय, ऐसे जल्दी भी कर सकता है लेकिन। और पंचगुण स्थानवर्ती जीव है, हाँ, व्रति श्रावक, वो अव्रति श्रावक हो गया, ये व्रति श्रावक हो गया। वो हर 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव करता है, यानी कि मोक्ष का अनुभव करता है। इससे कम में भी कर सकता है। और धन्य मुनिराज, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में, एक मैक्सिमम समय कहा, यदि अंतर मुहूर्त और 15 दिन या 6 महीना तो गुणस्थान गिर जाता है। इससे ज्यादा हो गया तो आत्मा अनुभव 6 महीने से ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक वो गिर जाता है गुणस्थान, वापिस आ सकता है पुरुषार्थ करके, वो है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं, जिसने अपनी चीज देखी है उसको तो एक बार अपने पास जाने का भान आता ही है। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे वो देखते जाता है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को काले को ही होता है, अन्य को नहीं है। कि मोक्ष सुख का अनुभव किसको होता है कि पर से भिन्न, पर से जुदे जो है उसको ही अनुभव होता है, बाकी अन्यथा अनुभव नहीं होता। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है, और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। पर से भिन्न यानी कि मैं कौन हूं, पर में सब आ गया, इस शरीर भी आ गया, अरे विकारी भाव भी आ गए, राग देश आदि विकारी भाव भी आ गए, पर में सब, पर से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता एकाग्रता प्राप्त होती है,
और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। इस तरह हम भी अपनी आत्मा का अनुभव करें और आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके